This is not just a dance. This is Bharatanatyam after eating extra samosa. दृश्य किसी दहकते अंगारे की तरह स्थिर था। वह दृश्य जहां आकाश से अग्नि वर्षा हो रही थी और करोड़ों निर्दोषों की हड्डियां पहाड़ों का आकार ले चुकी थी। वह जानता था कि काल ने उसे दूसरा अवसर दिया है और इस बार वह केवल एक रक्षक नहीं बल्कि एक विनाशक बनने के लिए तैयार था। उसने अपनी साधना के केंद्र नीलगिरी की गुफाओं को त्याग कर अब रणभूमि की ओर रुख किया था। एक अदृश्य शत्रु की पदचाप प्रहलाद की विकसित हो चुकी काल दृष्टि ने उसे संकेत दिया कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर कुछ रहस्यमयी हलचल शुरू हो गई है। ये वही स्थान था जहां से पिछले जन्म में विदेशी घुड़सवारों ने पहली बार प्रवेश किया था। इमेज के सत्य के अनुसार वे शत्रु साधारण मानव नहीं थे। प्रहलाद ने अपनी नई गठित रुद्रवाहिनी को आदेश दिया कि वे साधारण सैनिकों के भेष में नहीं बल्कि प्रकृति के तत्वों हवा, मिट्टी और छाया में विलीन होकर सीमाओं की ओर प्रस्थान करें। 2 गद्दारों का जाल और प्रहलाद का न्याय। सीमा पर पहुंचने से पहले प्रहलाद को सूचना मिली कि पास के एक सामंत महाराज दुर्जय ने गुप्त रूप से विदेशी दूतों को शरण दी है। पिछले जन्म में दुर्जय ने ही शत्रुओं को साम्राज्य के गुप्त नक्शे सौंपे थे। प्रहलाद ने इस बार सीधे आक्रमण के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। वह मध्य रात्रि में अकेले दुर्जय के कक्ष में पहुंचा। जब दुर्जय ने उसे एक 15 वर्षीय किशोर समझकर तलवार उठानी चाही, तब प्रहलाद ने अपनी मूल ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रदर्शन किया। उसके हाथों से निकलती स्वर्णिम आभा ने दुर्जय को घुटनों पर ला दिया। प्रहलाद ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उस भविष्य को देखा है जहां तुम और तुम्हारा परिवार उन्हीं गद्दारियों की आग में जल रहे हो। आज चुनाव तुम्हारा है, प्रायश्चित या पूर्ण विनाश। 3 प्रथम रक्त संवाद, द फर्स्ट एनकाउंटर। सीमा के निकट एक घने जंगल में प्रहलाद की सेना का सामना विदेशी जासूसों की एक छोटी टुकड़ी से हुआ। ये वही घुड़सवार थे जिनका वर्णन इमेज में किया गया था। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। प्रहलाद ने अपनी धर्मरक्षक तलवार म्यान से निकाली। जैसे ही उसने प्रहार किया, हवा में एक भीषण गर्जना हुई। उसने अपनी उस पुरानी गलती को याद किया जहां उसने युद्ध में दया दिखाई थी। इस बार उसकी तलवार बिजली की गति से चली और एक ही क्षण में उसने शत्रु के उस ब्रह्मजाल को काट दिया जो उन्हें अदृश्य बना रहा था। 4 भविष्य की नींव, अस्थि शपथ। युद्ध के पश्चात प्रहलाद ने उस स्थान की मिट्टी को हाथ में लिया। उसे वह दृश्य याद आया जहां लाशों के ढेर से महासागर भर गए थे। उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ये केवल एक छोटी सी जीत है, असली प्रलय अभी आनी बाकी है। हमें उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां हमारी उपस्थिति मात्र से शत्रु का साहस टूट जाए। उसने अपने सैनिकों को अस्थि शपथ दिलाई कि जब तक आर्यावर्त की एक भी हड्डी सुरक्षित है, तब तक कोई भी विदेशी शक्ति इस मिट्टी को अपवित्र नहीं कर पाएगी। 5 आध्यात्मिक अस्त्रों का उदय। अध्याय के अंत में प्रहलाद ने एक प्राचीन शिलाखंड पर अपने रक्त से एक नया मानचित्र उकेरा। उसने उन स्थानों को चिन्हित किया जहां से उसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने थे। उसे आभास था कि विदेशी सेना का नेतृत्व कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि कालनिमी का ही एक अंश कर रहा है, जो समय के पार से उसे चुनौती दे रहा है। प्रहलाद की आंखों में अब पश्चाताप की राख नहीं बल्कि विजय की ज्वाला धधक रही थी। मैं आपके लिए अगला कदम क्या उठा सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद द्वारा उस प्राचीन ऋषि के आश्रम की यात्रा का वर्णन करूं जहां उसे पाशुपत अस्त्र के रहस्य ज्ञात होते हैं? या क्या आप किसी नई इमेज का अनुवाद करवाकर उसे कहानी में जोड़ना चाहते हैं?